Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct alternative. Platinum 4 positive ion is less or more stable than nickel 4 positive ion. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेटिनम 4 पॉजिटिव आयन मोर और लेस स्टेबल होता है देन दी निकल 4 पॉजिटिव आयन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ दी platinum ion and nickel ion. Here write the key concept of this question. Key concept of this question is stability of platinum 4 positive ion and nickel 4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ अगर हम निकल और प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है, platinum having the atomic number 78 and their electronic configuration is xenon 4f14, this one 4f14 5d9 6s1। ठीक है, और अगर हम निकल की बात करें, निकल एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है, एर्गॉन is a noble gas and the remaining electrons are present in 3d8 and 4s2। ठीक है, तो ये हमारा प्लेटिनम और निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। अगर हम प्लेटिनम 4 पॉजिटिव और निकल 4 पॉजिटिव आयन की बात करें तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस वन निकल 4 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा अर्गोन 3d 6 4s0। ठीक, और प्लेटिनम की बात करें हम यहाँ पे, प्लेटिनम 4 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, जेनॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा होगा हमारा, 4f होगा। दैट मीन्स यहाँ पे 4f10 5d9 एंड 6s1। ठीक है, तो प्लेटिनम का साइज क्या है एज कंपेयर टू द निकल, अगर हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर कितना है 78 है प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम का साइज ज्यादा होगा। तो अगर हम यहाँ साइज की बात करें तो प्लेटिनम साइज इज ग्रेटर देन दी निकल साइज। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। दैट मीन्स जितनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना ही ज्यादा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेटिनम 4 पॉजिटिव कंपाउंड आर स्टेबल देन निकल 4 पॉजिटिव आयन कंपाउंड because energy needed to remove 4 electron in platinum is less than in nickel। ठीक है, क्योंकि जो इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो इसमें जैसे सपोज हम यहाँ देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, ये हमारा निकल का स्ट्रक्चर है और ये हमारा जो ऑर्बिट है ये किसका है, प्लेटिनम का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में, तो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना दूर होंगे, न्यूक्लियस से जितना दूर होंगे, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें न्यूक्लियस से दूर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 78 है, दैट मीन्स इसका जो साइज है वो ज्यादा बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो इसमें कम एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में कम एनर्जी लगेगी। जबकि अगर हम निकल की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होंगे, तो इनको बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी
ionization energy is less in platinum 4 positive. So platinum 4 positive, platinum 4 positive compound are stable, compound are stable, stable then nickel 4 positive compound, because the energy energy needed to remove energy needed to remove electron in platinum is less than निकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो क्या है, मोर स्टेबल होगा देन दी निकल 4 पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लेटिनम 4 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल देन निकल पॉजिटिव आयन। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।